रोहन। कौन? अरे मैं हूँ, बाहर आओ। आया चाची। मेरा तौलिया लेके गए हो क्या? नहीं चाची, तौलिया तो मेरे पास नहीं है। देखो, मुझे सब पता है। तुम जब देखो ना मेरा तौलिया लेके जाते हो बाथरूम के अंदर। मैं आपके तौलिए का क्या करूंगा? मुझे अच्छे से पता है इस उम्र में तौलिए के साथ क्या किया जाता है। चाची, आप शायद कुछ गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, गलत सोच रही हूँ। एक बात बताओ, जी। मेरे अंदर पहनने के कपड़े तुम्हारे बाथरूम में क्या कर रहे थे? मुझे नहीं पता, वो आ गए होंगे, हो सकता है आप भूल गई हो। अच्छा, वो भी तुम्हारे बाथरूम के अंदर टंगे हुए थे? मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे सब पता है कि तुम क्या क्या हरकतें करते हो। और रात को तुम्हारे कमरे से कैसी आवाजें आती रहती है? कैसी आवाजें? मुझे सब पता है। देखो, वो वाली आवाजें तुम्हारे रूम से आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है चाची, आप बहुत गलत सोच रही हो। ऐसा सच में कुछ नहीं है। मैं गलत सोच रही हूँ? जी। ठीक है, मैं गलत ही सही, पर और कुछ तो नहीं पड़ा ना मेरा तुम्हारे बाथरूम में? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है चाची, आपका कोई कपड़ा मेरे बाथरूम में नहीं है। मुझे पता है, तुम जवान हो, तुम्हारा मन मचलता होगा उन सब चीजों के लिए। ऐसा सच में कुछ नहीं है चाची, मुझे। अरे मुझसे घबराओ मत। माना मैं तुम्हारी चाची हूँ, पर दोस्त की तरह हूँ। तुम चाहो तो मुझसे अपने मन की बातें शेयर कर सकते हो। चाची, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे शेयर कर सकता हूँ, पर ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। और हमारे बीच में दोस्ती कब से हो गई? कोई बात नहीं, अब हो सकती है ना। और वैसे भी तुम बार बार मेरे कपड़े इधर लाके बाथरूम में छुपा देते हो अपने। मैं भी आपसे बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपके सच में कपड़े नहीं लेकर आता। मुझे नहीं पता कौन लेकर के आ जाता, कहाँ से आ अच्छा, जाते हैं ये। तो फिर क्या उड़ के आते हैं तुम्हारे बाथरूम में? देखो, मुझे सब पता है। अब ज्यादा ना शरीफ या भोले बनो मत। मुझे पता है तुम कितने शरीफ हो। शराफत का तो बस चोला ही है। ऐसा सच में कुछ नहीं है चाची, मुझे कुछ काम है, मैं जाना चाहूंगा अब। अरे अभी कहाँ जा रहे हो? अभी मेरी बात पूरी हुई कहाँ है जो तुम भाग रहे हो? वैसे एक बात बताओ, जी। कल रात को कोई मूवी देख रहे थे क्या? मूवी नहीं चाची, वो मैं ओ हो सकता है मैं अपना लेक्चर ले रहा था, तो हो सकता है आपने उसकी हाँ, आवाजें सुनी हों। लेक्चर की ऐसी आवाजें होती हैं क्या? ऐसा कौन सा लेक्चर ले रहे थे जिसकी आवाजें इतनी अजीब सी आ रही थी, जैसे कि रोमांस चल रहा हो? उस मूवी, हो सकता है कि मूवी की आवाज आपको लगी हो। अरे ऐसा कुछ है ना तो तुम मुझे खुल के बता सकते हो। मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे चाचा तो यहाँ रहते नहीं, बाहर रहते हैं, महीने हफ्ते में एक बार आते हैं। तो अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी वैसी बात हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। सच में मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं। अरे अब तो शर्माना बंद कर दो। इस घर में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। तुम्हारे चाचा भी नहीं है। तुम मुझे बता सकते हो। सच में आप मेरी बात का यकीन करें, ऐसा वाकई में कुछ भी नहीं है। देखो, तुम मुझे बच्ची समझ रहे हो क्या? नहीं। जिस उम्र से तुम गुजर रहे हो ना, मैं भी गुजर चुकी हूँ। और ये सब है ना, मैंने भी अपनी टीन एज में किया था। फोन चलाना, ये वो तरह तरह की बातें जो तुम अभी करते हो ना, वो मैं कर चुकी हूँ। तो मेरे सामने तो सीधे बनो मत। पता नहीं आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो, मैं सच में वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इतना छुपाओ मत ना। अब सीधा बताओ ना अपने बारे में। क्या? कि वही, कि तुम कल रात कर क्या रहे थे? चाची, आप बार बार एक ही सवाल पूछे जा रही हो, जबकि ऐसा वाकई में कुछ भी नहीं है। पता नहीं आप क्या सोचे जा रही हो बार बार। मैं गलत सोच रही हूँ? लगता है तुम बिना सबूत दिखाए नहीं मानोगे, है ना? सबूत? कैसे सबूत? मेरे पास है ना तुम्हारे काले कारनामों के पूरे सबूत हैं। कौन से काले कारनामे? जो तुम करते रहते हो, तुम्हारा वीडियो बनाया मैंने। वीडियो? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पता नहीं ना जाने कहाँ की बात कहाँ घुमा के लेकर जा रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, पढ़ाई के अलावा मुझे किसी और चीज को टाइम नहीं मिलता। रियली? हाँ हाँ। तुम एक काम करो, नहा के मिलो मुझसे। मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। सब। चाची, कौन से सबूत की बात कर रही थी आप? अरे दिखा दूंगी सबूत। इतना परेशान क्यों हो रहे हो?
चाची बात परेशान वाली नहीं है, आपने एकदम ताव में आकर बोला कि मेरे पास कुछ सबूत है, तो मेरा दिमाग पता नहीं कुछ ऐसा गलत जगह गया कि पता नहीं क्या सबूत है आपके पास जिससे आप मुझ पे शक कर रही थी, तो उसी के बिहाफ पर मैंने आपसे पूछा, ना जाने क्या वो सबूत आपने बना रखा है। अरे सबूत तो है मेरे पास। वैसे ये शर्ट तुम पे बड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू चाची, पर एक बार अगर बता देती आखिरकार वो है क्या, तो थोड़ी सुकून की राहत सी मिल जाती। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा यही सब करने को मन करता है तो तुम मुझसे डायरेक्ट आके क्यों नहीं बोलते? क्या सब करना था मैंने ऐसा, क्या कर दिया मतलब? अरे अब तुम्हारा सबूत मेरे हाथ में है, कम से कम अब तो मत छुपाओ। चाची पता नहीं कौन से सबूत की बात कर रही हो आप और ना दिखा रही हो, मुझे टेंशन हो रही है। एक बार अगर क्लियरली बता देती क्या है तो मेरे लिए अच्छा होता। ठीक है, तुम्हारे दिल को सुकून दे ही देते हैं। ये देखो। ये आपने कब बना लिया? अरे हम सब देख लेते हैं। कल मेरे अंदर वाले कपड़े ले जाके तुम क्या कर रहे थे, सब देखा मैंने। और क्या कह रहे थे? मैं लेक्चर सुन रहा था। लेक्चर नहीं, इसमें लेक्चर है क्या? चाची वो बस गलती से हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वैसे तुमको शर्म नहीं आती ये सब करने में? क्या करूं चाची, आपने और चाचा ने मिलके मुझे बॉयज हॉस्टल में डाल दिया। वहां पर लड़कियां थी नहीं, तो कभी किसी लड़की से मेरी दोस्ती भी नहीं हुई, तो कैसे मैं किसके साथ करता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं थोड़ा बहक गया। अरे बहकना ही है तो अच्छे से बहको ना, डायरेक्ट मेरे पास आ जाते। इन कपड़ों के साथ क्या ही मजा आ रहा होगा तुम्हें। लेकिन आप मेरे साथ। क्यों, क्या दिक्कत है? तुम्हारे चाचा वैसे भी घर पे नहीं रहते ज्यादा दिन, ज्यादा दिन तो बाहर रहते हैं काम पे। मैं भी थोड़ा सा बहक लेती साथ में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप, चाची में डर लग रहा है आपकी बात से, कहीं आप मेरी टांग तो नहीं खींच रही हो? अरे टांग कहाँ खींच रही हूँ, मैं तो तुम्हें ही खींचना चाहती हूँ, तुम होके खींच ही नहीं रहे हो। चाची अगर ऐसी बात है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं कैसे बताती? और वैसे भी अगर मैं डायरेक्ट तुमसे पूछती तुम घबरा जाते, डर जाते। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले सबूत इकट्ठा करूं तुम्हारे खिलाफ, तब तुमसे पूछूं। तो आपने ये सबूत बनाकर या वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने का ही रास्ता क्यों ढूंढा? आप कह भी सकती थी मुझसे, मैं आपको शायद मना नहीं कर पाता। अरे इसको ब्लैकमेलिंग थोड़ी कहते हैं, इसको तो सबूत कहते हैं। इस सबूत से मैंने सिर्फ तुमको अपना बनाने की कोशिश की है। फिर अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे कभी बॉयज हॉस्टल में क्यों भेजा? अरे वो तो भेजना ही था ना, क्योंकि तुम्हारे चाचा परेशान कर रहे थे, कह रहे थे इसको बॉयज हॉस्टल भेज दो भेज दो, तभी भेजा मैंने। क्या आप चाचा जी से खुश नहीं हो? अरे तुम्हारे चाचा से अगर मैं खुश होती तो मैं तुमसे ये सब बातें करती क्या? तुम्हारे चाचा तो जब देखो ऑफिस ऑफिस का काम, ऑफिस ऑफिस का काम। मैं तो कभी नजर ही नहीं आती उन्हें, सिर्फ ऑफिस का काम नजर आता है 24 घंटा। और वैसे भी तुम्हारे चाचा की ना अब उम्र भी हो चुकी है। उस टाइम तो चलो मैंने पैसे वैसे के चक्कर में शादी कर ली थी, पर अब ऐसा लगता है ना मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं जो पूरी ही नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है ये गलत होगा, अगर चाचा जी को पता लगा हम दोनों के बारे में तो शायद हम दोनों को घर से बाहर निकाल दें। अरे तुम्हारे चाचा को कुछ नहीं पता चलेगा। और जहां तक तुम्हारी और मेरी बात है, अभी उम्र है। अगर इस उम्र में मजे नहीं लोगे ना तो बाद में बड़ा पछताओगे तुम। मज़े मतलब कैसे? अरे वही मजे जो तुम अपने मोबाइल में देखते हो। चाची बार बार ये वीडियो दिखाकर क्यों आप मुझे एकदम, क्या मैं इस वीडियो को डिलीट कर सकता हूँ? अरे मैं खुद कर दूंगी, उन बातों की टेंशन मत लो तुम। ठीक है, आप बात को छुपा लेंगे, अगर मोबाइल में चाचा जी ने वीडियो देख ली तो दोनों के लिए दिक्कत हो जाएगी। अरे वो मैं डिलीट मार दूंगी ना, उसकी तुम टेंशन मत लो। बस तुम मेरी फैंटेसी पूरी करने में ध्यान दो।
ठीक है, पर अगर वीडियो अभी डिलीट हो जाती तो बहुत अच्छा होता। अरे यार, तुमने तो टेंशन ही ले ली। लो, तुम्हारे सामने ही डिलीट कर दूंगी। लो, हो गई डिलीट। अच्छा चाची, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा मार्केट जाना अरे, कहाँ चल दिए? मेरी फैंटेसी कौन पूरी करेगा? है। कौन सी फैंटेसी? अरे वही फैंटेसी जो मैं अभी तुम्हें बता रही थी। चाची, मुझे तो बस वीडियो डिलीट करवानी थी, क्योंकि आप बहुत देर से सबूत सबूत कर रही थी ना, तो मैंने करवा दी। अच्छा। अरे, सुनो तो। शायद तुम भूल गए हो, मोबाइल में ना वीडियोस रिस्टोर भी हो जाती है। हाँ, शौक में क्यों चले गए? मुझे पता था तुम ये सब जरूर करोगे, इसलिए ना मैंने पहले से ही बहुत सारा बैकअप रखा हुआ है कि तुम मेरे जाल से निकल ही ना पाओ। और अब तो तुम पूरी तरह फंस गए हो। तो अब जो मैं कहती हूँ वही करो, इसमें तुम्हारी भलाई है। ये गलत है चाची। अब देखो, सही गलत मैं कुछ नहीं जानती। मैं जो करती हूँ वो मुझे सही लगता है, भला ही वो सबके लिए गलत हो। क्या मैं वो बैकअप देख सकता हूँ? देखो, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा चुकी हूँ, ठीक है? अब मैं बार बार तुम्हें वही चीज दिखाऊं फिर बोलूं, इतनी मेहनत मैं करने वाली नहीं हूँ। देखो, मेरे पास बैकअप है। और अब तुम प्यार से मेरी बात मान जाओ, नहीं मानी तो ये सारा वीडियो तुम्हारे चाचा के पास चला नहीं जाएगा। नहीं, चाचा को वीडियो भेजने की क्या ज़रूरत है? खामो खामो गुस्सा होंगे। तो वही तो कह रही हूँ, चाचा गुस्सा होंगे, तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा देंगे, तुम्हें गाँव भेज देंगे मजदूरी करवाने के लिए। लेकिन मैं ही क्यों? अब देखो ना, मुझे ना कम उम्र के जवान लड़के बड़े पसंद हैं। और तुम तो वैसे ही कच्ची कली हो, जिसको तोड़ने में बड़ा मजा आएगा। चाची, जिस तरीके से आप मुझसे सब बातें कर रही हैं, आप मोहल्ले में और भी लड़के हैं, या सोशल मीडिया पर भी आप दोस्त बना सकती हो। सिर्फ मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ये सब करना चाह रही हो आप? अरे, मोहल्ले के लड़कों को पटाऊंगी या सोशल मीडिया से पटाऊंगी, तुम्हारे चाचा को पता चल जाएगा ना। और बाहर जाके पटाएंगे तो ज्यादा बातें फैलती है, ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने घर में ही अपना काम चलाया जाए। पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फिर भी एक बार सोच लें, क्या ये करना सही होगा? अरे, तुम कैसे बेकार की बातें करते हो, इतना नहीं सोचा जाता है। अगर चाचा आ गए बाई चांस, किसी को खबर भी हो गई कानो खान, या आपका फ़ोन चेक कर लिया, आपके फ़ोन में मैसेज चेक कर लिया हमारी बातों के, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे, तुम्हारे चाचा को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम टेंशन मत लो। जितने तेज तुम्हारे चाचा है ना, उनसे कहीं ज्यादा मैं हूँ। और ना ही हमारी कुछ बातों का पता चलेगा। और तुम्हारे वीडियो तो मैंने ऐसी जगह छुपाए हैं, तुमको भी नहीं मिलेंगे। उनको तो बहुत दूर की बात है कि मिल जाए। आप ये वीडियो डिलीट करने का क्या लोगे? मैं ये वीडियो डिलीट करने का तुम्हारा सब कुछ लूंगी। और जब तुम अपना सब कुछ दे दोगे, तब ये वीडियो अपने आप डिलीट हो जाएगी। क्या वो सब करना एक बार ही काफ़ी होगा, या हमेशा का? अब देखो, आज अगर पहली बार तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो तुम्हें बार बार मेरे पास आना पड़ेगा। और अगर पहली बार में कुछ खास नहीं रहा तो एक ही बार काफ़ी है। उसके बाद वीडियो डिलीट? हाँ, उसके बाद डिलीट हो जाएगी। तो फिर भी क्या करना होगा अब? अरे, वही सब जो तुम्हारे चाचा आजकल कर नहीं पाते। चाचा में ऐसी क्या कमी है जो वो नहीं कर पा रहे? अरे बाबा, तुम्हारे चाचा पहले बड़े रोमांटिक थे। अब बढ़ती उम्र के साथ उनके रोमांस सब खत्म हो गए हैं। अब मुझे ना कोई जवान कम उम्र का लड़का चाहिए। चाची, आप चाचा का कहीं इलाज करवा के देख लीजिए, हो सकता है आपका काम उनसे ही चल जाए, फिर आपको मेरी ज़रूरत नहीं होगी। अरे, तुम्हारे चाचा के इलाज में ना बहुत पैसे खर्च हुए हैं, तभी भी तुम्हारे चाचा ना अब बूढ़े हो चुके हैं, उनके बस की कुछ नहीं है। और कहाँ वो बूढ़ा 80-90 साल का, कहाँ तुम जवान तेईस चाची, चौबीस साल के। चाची आपकी बातों से शर्म आ रही है। शर्माने की क्या बात है इसमें? कोई बात नहीं, शर्म अभी आ रही है, बाद में बिल्कुल नहीं आएगी। अगर
अगर मैं कहूँ, मेरा आपके अलावा भी एक और रिलेशनशिप है जो पहले से है, क्या आपको उस चीज़ से एतराज़ होगा? अरे मुझे क्या लेना देना तुम्हारे किसी रिलेशन से? मुझे तो अपनी खुशी से मतलब है ना। रिलेशन विलेशन तुम 10 जगह बनाओ, मेरे को क्या लेना देना उससे। बस मैं जो चाहती हूँ वो मुझे दे दो। उसके बाद तुम कहीं भी जाओ, आई डोंट केयर। ठीक है चाची, मैं कोशिश करता हूँ। आप मुझे थोड़ा-सा टाइम देंगी इस चीज़ के लिए? अभी तुम्हें टाइम चाहिए? एक माइंडसेट तो बनाना पड़ेगा ना, अपने आप को इस माहौल में, इस सिचुएशन में ढालने के लिए। तुम जाने किस जमाने के लड़के हो। तुम्हारी जगह किसी और को ऑफर दिया होता ना, अभी तक तो राजी हो गया होता। बात आपकी ठीक है, पर मैं बिना फीलिंग्स को अपने मन में लाए शायद ये सब ना कर पाऊँ। देखो, मैं ना तुम्हें सिर्फ आधे घंटे का टाइम दे रही हूँ। आधे घंटे में तुम खुश रह के मानो या उदास रह के मानो, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर नहीं माने तो ये वीडियोस तुम्हारे चाचा तक पहुंच जाएगी। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए, पर मुझे एक माइंडसेट बनाने दो। ठीक है, तो आधा घंटा दिया ना, तब तक अपना माइंड सेट करो। चाची, कम से कम मुझे आज शाम से लेकर कल सुबह तक का वक़्त मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। ठीक है, अब जब तुम इतना ही कंसर्न कर रहे हो तो मैं तुम्हें टाइम दे देती हूँ, पर हाँ, तुम्हारे पास है ना, सिर्फ आज आज का टाइम है। कल सुबह मैं इतने सवाल करने वाली नहीं हूँ। फिलहाल तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो, पर मेरी बात याद रखना। ठीक है चाची, मैं आपकी हिदायत को ध्यान में रखूँगा। आखिर बकरा फंसी गया जाल में।